क्या आप जानते हैं कि बाइबल के अनुसार एक सही प्रार्थना क्या है? एक विश्वासी को जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसे किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए? बाइबल कैसे हमें प्रार्थना करने के बारे में बताती है? अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। लेकिन अक्सर बहुत सारे लोग प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन उनका प्रार्थना बाइबल आधारित नहीं होता है। देखिए, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। इसका अर्थ यह है कि हर एक विश्वासी को प्रार्थना करना आना चाहिए, और वो भी बाइबल के अनुसार। अक्सर बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं, आप में से बहुत सारे भाई बहन लोग जो हमारे वीडियोस को देखते हैं कमेंट में पूछते हैं कि ब्रदर हमें बताइए कि किस तरह हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना नहीं आता, अभी हम नए विश्वासी हैं, अभी हमने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हम नहीं जानते बाइबल किस तरह प्रार्थना के बारे में बताती है, कैसे प्रार्थना करना है। मैंने इससे पहले भी कई बार वीडियो में आपको बताया है कि प्रार्थना कैसे करना है, लेकिन फिर भी कई सारे सवाल और भी आते हैं, लोग पूछते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ खास बातें जो प्रार्थना करते समय आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, देखिए, प्रार्थना जब हम बात करते हैं तो प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब है कि हमारी जो बातें हैं उसको हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप अपने पिता से कुछ मांगते हैं, आपके पिता हैं, आप उनके बच्चे हैं, चाहे आप बेटा हैं या बेटी हैं, और आपकी कोई ज़रूरत है या आपकी कोई परेशानी है, उसको जब आप पिता के पास लेके जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि पिताजी ये मेरे जीवन में ये दिक्कत है या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है या मुझे इस चीज़ की मदद की ज़रूरत है, आप मेरी मदद कीजिए। सेम यही चीज़ जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, या मुझे इस वस्तु की ज़रूरत है, इस सामान की ज़रूरत है, या मेरे कोई भी कार्य जो बाइबल आधारित है, जो दूसरे की भलाई के लिए, अपने भलाई के लिए, किसी के बिगाड़ने के लिए या किसी की बुराई की वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातों को जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, उसे प्रार्थना कहा जाता है। मान लीजिए कि आप बीमार हैं, आपके शारीरिक कोई दिक्कत है, आप परमेश्वर के सामने बैठ के कहते प्रभु मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, मैं आप चाहता हूं कि आप मुझे चंगा कीजिए। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। बाइबल बताती है जो विश्वास के साथ मांगेगा परमेश्वर से देते हैं। मैं विश्वास करके यीशु मसीह के नाम से अपनी चंगाई मांगता हूं, आप मुझे चंगा कीजिए। ये प्रार्थना है। आपके जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसको लेकर आप प्रार्थना करते हैं। तो ये तो हो गया प्रार्थना करना, कि प्रार्थना क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ बाइबल के अनुसार प्रार्थना क्या है। देखिए, प्रार्थना बकबक की प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रार्थना बकबक की प्रार्थना मत करो। तुम्हारी प्रार्थना सदूकी और फरीसियों की तरह नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए कि तुम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, किसी को लुभाने के लिए कर रहे हो, मनुष्य के सामने खुद को बड़ा महान दिखाने के लिए कर रहे हो। तो तुम्हारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी हो या प्रभु के आज्ञा के अनुसार हो। बाइबल बताती है बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर कभी सुनते तक नहीं है। वो ऐसी प्रार्थना है जो दूसरे के नुकसान के लिए हो, किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए हो, किसी दूसरे के जीवन को बर्बाद करने के लिए हो। आपके पड़ोस में कोई है या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको नुकसान पहुंचाता है, आप चाहते हो उसका भी नुकसान हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो प्रभु उसका तो ये हो जाए, उसका वो हो जाए, क्योंकि वो मुझे सताता, आप उसे न्याय करो, आप उसको सजा दो। ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनते हैं। परमेश्वर भलाई वाली प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसीलिए बाइबल बताती है कि तुम अपने शत्रुओं के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। अब कैसे प्रार्थना करना है? सबसे पहली चीज, प्रार्थना किससे करना है वो समझना होगा। प्रार्थना हम पिता परमेश्वर से करते हैं। यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्यों करते हैं? कम जानकारी की वजह से, बाइबल को सही से नहीं जानते हैं या पढ़ते नहीं, या उन्हें पता नहीं, इस वजह से बहुत सारे लोग यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों से प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह ने क्या सिखाया? यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब प्रार्थना की शुरुआत पिता परमेश्वर को संबोधित करते हुए, यानी प्रार्थना किससे करना है? पिता परमेश्वर से। खुद यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यीशु ने अपने आप से प्रार्थना किया कि हे यीशु मेरी मदद करो? नहीं, यीशु ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया। और अब हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या सिखाया गया? जो कुछ हम प्रार्थना करें उसे यीशु मसीह के नाम से हमें मांगना है।
पिता से कहना है कि पिता, हम यीशु मसीह के अधिकार के नाम से आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, इसीलिए उस अधिकार से हम आपसे मांगते, पिता हमारी मदद कीजिए। प्रार्थना पिता परमेश्वर से करना है, यीशु मसीह के नाम से करना है, और उस कार्य को फिर कौन पूरा करेगा? पवित्र आत्मा पूरा करेंगे। ये है तरीका। तो कभी भी प्रार्थना यीशु से मत कीजिए, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर से कीजिए। आज बहुत सारे लोगों को यही चीज़ समझ में नहीं आती कि बाइबल का प्रार्थना क्या है। वो बस मुंह कुछ भी बोलने लगते हैं, मुंह खोलते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं। बाइबल के अनुसार अच्छी प्रार्थनाएं आपको सीखनी है। आप अपने कलीसिया में, अपने पास्टर से, देखिए मैं यहाँ बैठकर हर चीज़ आपको बताऊँगा, छोटे से वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप जिस भी कलीसिया में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, आप अपने पास्टर से बात कीजिए इस विषय में। उनसे पूछिए प्रार्थना करने का सही तरीका कैसे है बाइबल में। कोई व्यक्ति जो आपके कलीसिया में है, जो आपसे ज़्यादा बाइबल का ज्ञान रखते हैं, जानकारी रखते हैं, उनसे सलाह लीजिए। इससे आप छोटे नहीं हो जाओगे। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे वो तो हमसे छोटा है, मुझसे कैसे पूछे। नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु का वचन एक दूसरे को सिखाने के लिए, प्रभु ने कहा जो तुम्हें दिया गया तुम दूसरों को भी दो, एक दूसरे को सिखाओ। तो प्रार्थना पिता परमेश्वर से करना है। और प्रार्थना क्यों करना है? क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं। हम किस किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? हम अपने रोटी के लिए, खाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने कपड़े के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना हम हर चीज़ के लिए कर सकते हैं। सिर्फ इन बातों का ध्यान आपको रखना है कि उस प्रार्थना में किसी के लिए कोई भी हानि की बातें नहीं होनी चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो प्रार्थना, इसी प्रार्थना को हमें समझना है जो बाइबल आधारित है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को अपने जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कलीसिया में जाते हैं, संडे के दिन आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कई बार मीटिंग्स में जाकर प्रार्थना करते हैं। उन्हें लगता है प्रार्थना खत्म हो गया, बस यही प्रार्थना, सप्ताह में एक दिन जाकर प्रार्थना करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार एक विश्वासी के जीवन में उसका व्यक्तिगत प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। हर दिन प्रार्थना होना ज़रूरी है। जब भी आपका समय हो, आप प्रार्थना करें। एक समय बना लीजिए कि मुझे आज इतने समय में प्रार्थना करना, उस समय के अनुसार आप डेली प्रार्थना कीजिए। आपका परमेश्वर के संग एक व्यक्तिगत संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका खुद का एक प्रार्थना का जीवन अगर नहीं है तो फिर आप बाइबल के अनुसार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। तो जब भी प्रार्थना करें, इस रीति से प्रार्थना करें कि आपका और परमेश्वर का एक संबंध है। आपकी हर बातों को आप परमेश्वर के सामने रखें। कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते। कई बार आप कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। उदाहरण के लिए नशा एक ऐसी चीज़ है, कई बार लोग नशे की आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। आप प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखिए। हो सके तो उपवास के साथ बैठिए कि प्रभु मेरे जीवन में नशे की आदत मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं आपसे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। इन विषयों को लीजिए। कई बार आप पाप में, कुछ व्यभिचार में, कोई और पाप में गिरे होते हैं, आप किसी को बता भी नहीं पाते, ना पास्टर को बता पाते हैं, ना विश्वासियों को, ना किसी से आप प्रार्थना के लिए बोल पाते हैं। आप बैठिए परमेश्वर के समीप में, प्रभु से कहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में ये पाप है, मैं ये व्यभिचार में हूँ। देखिए, प्रभु के सामने कुछ भी बोलने में आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं भी बोलोगे तो भी परमेश्वर को पता है कि आप क्या कर रहे हो। तो इसीलिए खुलकर आप परमेश्वर से बोलिए। प्रभु आपको नीचा नहीं दिखाएगा। मनुष्य को जब आप जाकर बोलेंगे तो हो सकता है कि एक व्यक्ति आपको नीचे नज़र से देखे कि अरे ये तो गंदा पाप करता है, लेकिन जब यही चीज़ आप परमेश्वर के सामने रखेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये गंदा काम करता। प्रभु कहेगा देखो इसने अपने पाप को मान लिया, मैं इसे क्षमा करूँगा। इस तरह से प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना का विषय भी बहुत है। आपके जीवन में इतनी सारी बातें हैं, आप उन बातों को लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। आप डेली प्रार्थना कर सकते हैं। डेली आपको प्रार्थना करना आपके परिवार की ज़रूरतों के लिए, रोज़ की रोटी के लिए। यीशु ने कहा दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमें डेली अपने रोजी रोटी के लिए प्रार्थना करना, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना, हमारे माँ बाप के लिए प्रार्थना करना है, हमारे रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना है। आप सोचिए अगर डेली आप प्रार्थना करेंगे, कहाँ है प्रार्थना की कमी? सब कितने सारी बातें हैं जिनको हम प्रार्थना में रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको जोड़कर आपको प्रार्थना करना है। तो जो कुछ बातें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर फिर भी आपके मन में इससे सवाल है अगर इस प्रार्थना के विषय को लेकर, तो आप बिल्कुल बेधड़क इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे जाइए, अपना कमेंट लिखिए, अपने नाम लिखिए, उसके बाद अपना सवाल लिखिए कि आप प्रार्थना के बारे में क्या जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस कमेंट के जवाब में आपको लिखूँ। अगर बहुत ज़्यादा लंबा कमेंट लिखना पड़ेगा तो मैं आने वाले समय में
उस पर एक वीडियो भी लाऊंगा, जैसे मैं हमेशा करता हूं कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मैं उस पर वीडियो बनाता हूं। तो आज का ये वीडियो भी कमेंट्स के हिसाब से बनाया। तो अगर और भी कोई सवाल है तो आप पूछिए, सिर्फ प्रार्थना से रिलेटेड नहीं, किसी और विषय पे भी है तो आप पूछिए कमेंट में लिख के, मैं ज़रूर आने वाले समय में उस पर वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक शेयर किसी एक व्यक्ति को प्रार्थना करना सिखा देगा, इसीलिए शेयर ज़रूर करिएगा। कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में या एक व्यक्ति को जिसे आप बताना चाहते हैं कि बाइबल आधारित प्रार्थना क्या है, आप उसको शेयर करिएगा। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।